सरकार मरी हुई है। सरकार अगर जिंदा होती तो कुछ काम करती। मैया योजना का पैसा कहाँ से मिल जा रहा है बताइए ना, जाकर पूछिए ना। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। माँ बहनों को एक लॉलीपॉप की तरह धरा के मैया योजना थमा के और बोल के उसका किस्ती भी ढंग से नहीं देते हैं। और आज छात्र जो है वो कितना आंदोलन किया, छात्र अपना कितना आवाज उठाया, लेकिन छात्र का पैसा देने का काम हेमंत सोरेन नहीं करती है। कई वर्षों से लगातार छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं देने का कार्य कर रहे हैं। कितने छात्र जो हैं अपना पढ़ाई छोड़कर अब मजदूरी करने के लिए उतर गए। जब अंतिम चरण आ जाता है ना, जब घमंड सर पे आ जाता है तो रावण भी नहीं टिक पाए। तो ये तो हेमंत सोरेन जी है, ये कहीं पे भी नहीं। आखिर क्यों जीवित नहीं हेमंत सोरेन सरकार की जो एक शव यात्रा वो निकाली गई है। फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक में मौजूद है हम लोग और हम सहयोगी से कहेंगे यहाँ पे दिखा दे किस प्रकार से हेमंत सोरेन की शव यात्रा को जला दिया, शव को जो जला दिया गया, अंतिम विदाई दे दी गई है। पर आखिर जीवित में ही ये चीजें क्यों की गई है, बड़ा सवाल ये उठता है। हम बातचीत करेंगे, हम लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर जीवित में ही हेमंत सोरेन सरकार को क्यों जला दिया गया है। आइए जुड़ते हैं। आखिर जीवित नहीं आप लोग क्यों जला दिए ऐसे लाश? हम लोग हेमंत सोरेन जी को नहीं, उनके सरकार को जलाया। जिस तरह उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने ST SC OBC का हक मारा है, जिस तरह राज्य का उन्होंने बेड़ा गर्क चुका है, उस तरह हमने उनका शव जलाकर उनका शव जलाया है। हेमंत सोरेन जी को हम नहीं जलाया है। हेमंत सोरेन को नहीं जलाया हम जान रहे हैं, पर लेकिन आप जो सरकार को जला रहे हैं। सरकार मरी हुई है। सरकार अगर जिंदा होती तो कुछ काम करती। ना वो स्टूडेंट खुश रख पा रही है, ना मैया ना दे पा रही है, ना अपना बालू की ठेकेदारी दे पा रही है। सिर्फ वो बाहर से आए हुए अपने नेता मंत्री को देने के लिए सरकार बनाए हुए हैं। यहाँ पे सनातन धर्म का तो भाजपा युवा मोर्चा हमेशा से बोलबाला करते आया है। जिस तरह हेमंत सोरेन जी ने गोली चलवाया था, जिस तरह हम लोग में 2021 में जो राइट हुआ था, वहाँ दिखा था हेमंत सोरेन सनातन को कितना मानते हैं। नहीं, हम धर्म में नहीं जाएंगे, पर इस प्रकार से आप लोग जो है और भी तरीके थे, ये तरीका करना क्या लगता है? देखिए, भाजपा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने सारा अपना तरीका अपना लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आक्रोशित होकर पिछला बार आक्रोश रैली भी निकाला था, जिसने हेमंत सोरेन जी ने रोकने का काम किया, युवाओं पर डंडा बरसाने का काम किया। तो सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पास एक ही रास्ता था, शव यात्रा निकालने का। मैया योजना का पैसा कहाँ से मिल जा रहा है बताइए ना, जाकर पूछिए ना, हमसे पूछिए ना। मैया हमारे घर में डेली आती है महिला लोग, दीदी हमें किसी को 1 बार दिए, किसी को 2 बार दिए, तो इससे नहीं ना होता है भैया। दीदी महिला होकर आप शव यात्रा में जुड़ी हुई है, क्या कहिए? आजकल का जमाना अलग हो गया है। जब से कोरोना हुई है तो क्या बोलते हैं, महिलाएं बेटी है हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बेटी को हक नहीं होता है शमशान घाट में हो कि आप जीवित में ही अपने पिताजी को ऐसे, जिसके पास अरे तो नहीं है जिसके पास, उसको तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं ना छोड़ देंगे, मुख अग्नि तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या आपको स्कॉलरशिप, आप पढ़ाई करती है स्कॉलरशिप? हम MA में है और हम लोग का भी ये स्कॉलरशिप भरा हुआ है और वो नहीं मिल रहा है। और एक हम नहीं है, हमारे जैसा लाखों मतलब छात्र है जिसको ये नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान तो मिल रहा है ना? मैया सम्मान को ये हेमंत जी से पूछिए, और मैया सम्मान जिसको नहीं मिल रहा है उससे पूछिए। अच्छा। वो आपको पता है मिल रहा है, जाकर के पूछिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जमीनी स्तर पर जाकर के पूछिए मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो पिताजी, आपने कहा कि आप उनकी बेटी है। मैं उनकी बेटी मैं नहीं बोली हूँ, मैं बोली हूँ कि आजकल बेटा और बेटी और सभी का हक बराबर हो गया है। और सभी ऐसा नहीं है कि बेटी शमशान घाट नहीं जा सकती है और बेटी मुख अग्नि नहीं दे सकती है या फिर वहाँ नहीं जा सकती है। तो आजकल बेटी हर काम वो कर रही है जो मतलब होना चाहिए, सारा काम में शामिल है। सरकार को तो जला दिया गया है, पैसे का सरकार को तो जला दिया, पैसे कहाँ से मिलेगा? क्या बोले? सरकार को तो जला दिए है, पैसे कहाँ से मिलेगा? तभी तो आएगा पैसा, जलाने के बाद आएगा। अच्छा, उनको देना पड़ेगा। क्यों जीवित में ही आप लोग शव यात्रा निकाल दिए? जैसा आप मीडिया बंधुओं के तरफ से हम बताना चाहेंगे, पिछले
कई वर्षों से लगातार छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं देने का कार्य कर रहे हैं, कितने छात्र जो हैं अपना पढ़ाई छोड़कर अब मजदूरी करने के लिए उतर गए। तो ऐसे व्यक्ति को जिंदा ही जला देना चाहिए। उसी प्रकार हम युवा मोर्चा के, भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम व्यक्ति को जलाए हैं या फिर उसकी सरकार पूरे सरकार को ही जला दिए हैं। व्यक्ति विशेष ने पूरे गठबंधन की सरकार को ही जला दिया है। पूरी सरकार है हाँ, ये पूरी सरकार जल रही है, ये आपकी इंडिया गठबंधन सरकार है। ये कांग्रेस स्कॉलरशिप मिल जाएगी इससे? मिलेगी। हम लोग तो भाई सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मिलेगी ही छात्र को हमारे आंदोलन के कारण, जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। और यहाँ पे बच्चे से, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट से जुड़ते हैं। आपने भी कंधा दिया था, कंधा दिया था। आज से पहले किसी भी कंधा दियो, किसी चीज किसी को भी नहीं दियो, और आज इसको दियो कंधा। तुमको कैसा लगा? पहले ये अच्छा लगा। 365 दिन हम लोग स्कूल आ रहे हैं। उसमें अगर मान लेते हैं कि हम लोग एब्सेंट कर देते हैं, 75% अटेंडेंस नहीं रहता है, तो हम लोग 11 से फिर से 11 में डाल देते हैं। अभी तुम कौन सा क्लास में? हम 11th में हैं। अगर हम लोग 75% अटेंडेंस नहीं रहा तो हम लोग फिर 11 में ही रहेंगे, 12 में नहीं जाएंगे। अच्छा, ड्रेस पहने हुए हो तो क्या स्कूल से आए हो? स्कूल नहीं गए आज? नहीं, स्कूल ही से निकल के आए। स्कूल पढ़ाई की आज? हाँ, किए। 11th क्लास में हो तो उसके बाद घर नहीं गए, डायरेक्ट शव यात्रा में आए? हाँ, सब यात्रा में आए। अच्छा लग रहा है सब यात्रा में आके। अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिला। स्कॉलरशिप सर, क्यों आप लोग जीवित में क्यों निकालना? और भी तरीके थे। एक तो हिंदू समाज को हम सब मानते हैं, तो एक तरीके का ये मजाक नहीं हो रहा है कि किसी चीज को जीवित में ही आप उसकी शव यात्रा निकाल दे रहे हैं? ये किसी तरीके से मजाक भी तो कहा जा सकता है इसे। देखिए, मजाक हम लोग नहीं कर रहे हैं। मजाक हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरी महागठबंधन की सरकार कर रही है। मजाक इस तरह से कर रही है कि पहले माँ बहनों को एक लॉलीपॉप की तरह धरा के मैया योजना थमा के और बोल के उसका किस्ती भी ढंग से नहीं देते हैं। और आज छात्र जो है वो कितना आंदोलन किया, छात्र अपना कितना आवाज उठाया, लेकिन छात्र का पैसा देने का काम हेमंत सोरेन नहीं करती है। और बहाना क्या मारती है कि केंद्र सरकार के पास बकाया है। अरे बकाया है तो जाके लो, आगे केंद्र सरकार तुमको देगी। लो अगर है तो। ये सब झूठा षड्यंत्र है हेमंत सोरेन का, अपने ऊपर पर्दा डालने का कार्य। कुछ हिस्सा तो भाजपा के पास भी है, कुछ हिस्सा तो है, वो हिस्सा कब तक मिलेगा? देखिए, हिस्सा जो भाजपा के पास है, भाजपा सदैव ही दी है। जनता के बीच में भाजपा रही है। इसी का देन है कि प्रचंड जीत हासिल करके एनडीए गठबंधन बिहार में एकदम पंचम लहर उठा दी है। पंचम लहर उठाई। बिहार का बाद में बात करेंगे हम। फिलहाल झारखंड में, झारखंड का बच्चों को दिक्कत आ रहा है, तो झारखंड के बोलेंगे कि कुछ हिस्सा केंद्र सरकार के पास भी है। वो हिस्सा आप क्योंकि भाजपा के, तो वो हिस्सा कब तक मिलेगा? सवाल है मेरा। सबसे पहला जो पहल होता है वो राज्य सरकार करती है। जो स्टूडेंट हो, चाहे छात्र हो या उनके माता पिता गार्जियन कोई भी हो, पूरे राज्य के लोग जो भी वोट दिए हेमंत सोरेन जी को, राज्य में हेमंत सोरेन जी को देख के दिए हैं, तो सबसे पहले घर में बोलेंगे, तब जाके बाहर बात बोलेंगे, तब जाके केंद्र तक बात पहुंचाने का काम हेमंत सोरेन जी का है, ना कि छात्र लोग का है। पहला शव यात्रा देख रहे हैं जिसमें आप लोग इतने खुश है। खुशी तो है, खुशी तो है। जब जल गई आप लोग खुश है? जब अंतिम चरण आ जाता है ना, जब घमंड सर पे आ जाता है तो रावण भी नहीं टिक पाए, तो ये तो हेमंत सोरेन जी है, ये कहीं पे भी नहीं। मुंडन कराइएगा? मुंडन अब जरूरत पड़ेगा तो भी होगा, मुंडन भी होगा। और भोज 10वीं वो सब प्रक्रिया 10 क्रम जो है वो सब भी होगा। सब होगा। अगर राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए हमें जो जो कार्य करना पड़े उसके लिए हम सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, वो करेगी। अलग ही कर रहा है भाजपा, ऐसा वाला घेराव करता है, अत्सु वाला भिक्षा मांगता है। भाजपा तो सीधे सरकार ही जला दे रहा है। अरे सरकार जलाने का काम इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि आप देखिएगा कि हर चीज में कोई छात्र कोई भीख नहीं मांग रहा है। आज मान लीजिए गरीब गुरबा जिसके पास पैसा है वो लोग पढ़ ले रहे हैं, जिसके पैसा नहीं वो कहाँ से पढ़ेंगे? शिक्षा के अभाव के कारण अगर छात्र कोई दब रहा है और कुचल रहा है तो उसको हम लोग आगे लाएंगे। बड़ा ही एकदम कहे कि विचित्र है। देखिए वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार की फोटो है, हाथ में मशाल था, वो देखिए वहाँ पे, और यहाँ पे उनकी सरकार की जो है, जो लाश पड़ा हुआ है जिसे जला दिया गया है, वो कहा जा सकता है। मतलब बड़ा ही अलग ही विचार हो रहा है। जीवित में ही हेमंत सोरेन सरकार को जो है मुखागिन दे दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया है ये तो आप जान गए हैं, और देखते हैं इसका असर कितना पड़ता है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।